बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अपने दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वो जो रैशनल नंबर ये इरेशनल नंबर थे हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में थे, लेकिन इसमें हमने वो वाले रैशनल या इरेशनल नंबर पढ़ने हैं जिसमें हमारे पास ये आता है डेसिमल से मुराद इशारी आ जाता है। ठीक है, वो वाले उनमें से हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, टर्मिनेटिंग से क्या मुराद है। टर्मिनेट वो चीज़ होती है, टर्मिनेट हो जाना मतलब किसी चीज़ का इख्तिताम हो जाना। इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी अदाद होंगे इशारिया में, मतलब डेसिमल नंबर होंगे। वो इशारिया के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसके बाद एक दो इंच से आएंगे, उसके बाद इनसे आना बंद, तो हम बोलेंगे ये वाले हमारे पास क्या बनते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। तो चलें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है ए डेसिमल which has only a finite number of digits, only a finite number of digits in its decimal part is called terminating डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ऐसी हमारे पास ऐसा कसरे इशारे जिसमें हमारे पास क्या होता है, डेसिमल पार्ट के बाद एक दो तीन इंच से उसके बाद क्या तकसीम का अमल ख़त्म हो जाता। मतलब जिस तरह ये हमारे पास है 3.523, इसमें इशारे के बाद वाला जो राइट साइड पे आ रहा है इसे हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इसमें क्या होता है, एक दो या तीन, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनसे हैं उसके बाद क्या हो जाए कोई हिस्सा ना है। मतलब जिस तरह ये हमारे पास है, अगर हम कर देते हैं 5/2 करते हैं तो इसका जवाब आता है 5/2, 2 to 4 1 इशारिया 0 और 2 5 10। मतलब हमने तकसीम का अमल स्टार्ट किया, हमारे पास आंसर कितना आया, 2.5 निकला। इससे क्या मुराद है, अब इस तरह के नंबर जो भी होंगे, मतलब जिसमें इशारे के बाद 2 3 या 4 इंच हैं उसके बाद तकसीम का अमल ख़त्म हो जाए और इनसे ना हो, तो वो सारे इस तरह के जो डेसिमल वाले नंबर होने हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर में आने। किसकी टाइप्स है ये, रैशनल नंबर की टाइप्स। These are all called रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब इस किस्म के जो भी नंबर होंगे वो सारे किस में आएंगे, रैशनल नंबर के। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या आती है हमारे पास, ए डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। मतलब जिसमें हमारे पास क्या होगा, जो उसका डेसिमल पार्ट हमारा इशारे के बाद वाला, उसमें फाइनाइट नंबर, फाइनाइट क्या होता है, जिसकी मतलब कोई हद हो, महदूद। इशारे के बाद 2 हैं, 3 हैं, 4 या 5 नंबर हैं, उसके बाद आगे कोई नंबर ना हो, तो ये सारे इस किस्म की जो कैटेगरी है ये रैशनल नंबर में आती है। इसके बाद आपके पास आता है रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा कौन सा है, रिपीटिंग, या इसे आप पढ़ते हैं रिकरिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, रिपीटिंग या रिकरिंग में, रिपीटिंग से मुराद होता है मतलब किसी चीज़ का बार बार आना, दोहराना किसी चीज़ को। ठीक है, और रिकरिंग का मतलब यही है,
अब रिपीटिंग या रिकरिंग में क्या होगा हमारे पास, द डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन in which one or more digits, in which one or more digits are repeated indefinitely। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इस किस्म की कसर इशारिया होती है जिसमें जैसे ये है 3.5544, उसके बाद दोबारा 554455, मतलब ये हमारे पास एक तो नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है। उसके अलावा इसमें क्या कंडीशन है कि ये हमारे पास रिपीटिंग है, मतलब इशारिये के बाद जो हिस्से आ रहे हैं, जिस तरह ये हमारे पास 5 आ रहा है 55, उसके बाद क्या आ रहा है 44 44 पढ़ेंगे इसे आप, उसके बाद क्या आ रहा है 55, उसके बाद फिर क्या आ रहा है 44, उसके बाद 55, मतलब कोई से दो हिस्से जो हमारे पास क्या हो रहे हैं इसमें बार बार आ रहे हैं इशारिये के बाद। तो इस किस्म का जो कसर इशारी होगा ये किस टाइप्स में आते हैं सारे, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की किस्म ही होती है। ठीक है, अब हमने दो टाइप्स पढ़ ली, एक हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा हो गया रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या था कि इशारे के बाद 3, 2 या 4 जितने भी हिस्से हैं उसके बाद तकसीम का अमल ख़त्म हो, उसके अलावा कोई हिस्सा ना हो, तो उस किस्म की कैटेगरी के जो नंबर होंगे वो हमारे पास सारे रैशनल नंबर होंगे। और एक ये है रिपीटिंग या रिकरिंग, मतलब इशारे के बाद कुछ नंबर 1, 2, 3 मतलब जितने भी हों, अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हो तो वो किस में आते हैं सारे, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की टाइप ही बनती है। क्योंकि अगर हम इन जैसे नंबरों को क्या करना चाहें, दोबारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बाद हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तीसरी कौन सी टाइप्स है इसकी, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पहले हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या था, मतलब ऐसी कसर इशारिया जिसका हमारे पास क्या हो जाए इख्तिताम हो जाए, इशारे के बाद 2, 3 या 4 हिस्से हैं उसके बाद कोई हिस्सा ना हो तो वो क्या होती है टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मुराद होगा, इशारे के बाद हिस्से हमारे पास चलते जाएंगे मतलब उनकी कोई बाउंड्री। और ना रिकरिंग से क्या मुराद है, रिकरिंग का मतलब था कि इशारे के बाद हमारे पास हिस्से रिपीट हो रहे थे, 2 हिस्से 3 हिस्से या जितने भी थे वो हमारे पास बार बार आ रहे थे। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है ना रिकरिंग भी है। इशारे के बाद हिस्से ना तो रिपीट होंगे ना ही क्या होंगे उनका इख्तिताम होगा। तो इस तरह की कसर हमारे पास क्या होगी, इस किस्म के जो नंबर होंगे हमारे पास वो सारे इर्रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, द डेसिमल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन ये है, द डेसिमल फ्रैक्शन in which digits after decimal part are non-repeating and non-recurring। मतलब ऐसी कसर इशारिया या ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास क्या होता है, इशारिया के बाद जो हिस्से आ रहे होते हैं वो ना तो रिपीट होते हैं ना ही वो क्या होते हैं ख़त्म होते हैं, उनका इख्तिताम होता है। जिस तरह ये हमारे पास है, फ़र्ज़ कर ले 3.25478345 इस तरह। अब देखें इशारे के बाद हमारे पास 2 आया, 5 के बाद हमारे पास आया 4 के बाद आया 7, 8 के बाद आया 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद फिर 6 गया। मतलब इनकी कोई तरतीब नहीं है कि किस हिस्से के बाद कौन से वाला आ रहा है। ठीक है, मतलब शफलिंग से आ रहे हैं इनसे।
तो ये क्या हो गया आपके पास, एक तो नॉन रिपीटिंग हो गया। दूसरा देखें इशारे के बाद इनसे चलते जा रहे हैं, आगे हमने डॉट डॉट लगाया है ना, इससे मुराद क्या है कि इसका इख्तिताम कोई नहीं हुआ, इनसे हमारे पास चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो इस किस्म की जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो किस में आती है, इर्रेशनल नंबर में। सच टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, such types of decimal fraction represents irrational numbers। मतलब इस किस्म की जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आएंगे वो सारी क्या उन्हें बोलेंगे हम कि ये हमारे पास इर्रेशनल है। जिस तरह ये है 3.1543216782 देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, कोई तरतीब नहीं है नंबरों की कि कौन से के बाद कौन से वाला हिस्सा आ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा क्या है नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये हमारे पास क्या बना, इर्रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। इस तरह हमारे पास एक फेमस इर्रेशनल नंबर है जिसे हम बोलते हैं पाई। पाई क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है पाई, इर्रेशनल नंबर, ये याद रखना है आपने। पाई क्या होता है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि दोज नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसमें पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें। अब सेट ऑफ इंटीजर कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर में तो हमारे पास इनसे आते हैं 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे आते हैं, ठीक है। उसमें पाई थोड़ी है, सेट ऑफ इंटीजर में पाई मौजूद नहीं है। तो इसलिए वैसे हम पाई को लिख सकते हैं π/1, पी बाई क्यू फॉर्म तो बन गई है, लेकिन इसमें हमारे पास जो पाई है डज़ नॉट बिलोंग टू जी, मतलब पाई हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पाई को हम दो इंटीजर की रेशो में नहीं लिख सकते, देयरफॉर पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है।